हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मधुसा एकेडमी में। आज हम प्रस्तुत करेंगे समान ज्ञान के टॉपिक्स, जिसमें मैंने एक टॉपिक लिया है भारतीय कला संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इससे रिलेटेड हर टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर तरह के कंपटीशन बीट करने के लिए बनाया गया है, जिसमें आप आसानी से याद कर सकते हैं कि इस टॉपिक को हम कैसे याद कर सकें। हमने चित्र के द्वारा बताया है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पे। भारतीय कला संस्कृति का पहला टॉपिक मैंने लिया है बौद्ध वास्तुकला। वैसे तो बौद्ध वास्तुकला 3 टाइप्स की होती है, स्तूप, चैत्य एंड विहार। तो पहले मैंने टॉपिक डिस्कस करते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप क्या होता है कि गोल आधार पर निर्मित पत्थर या ईंट की ठोस गुंबदाकार की आकृति होती है, जिसे बुद्ध की स्मृति या अवशेष को सुरक्षित रखने हेतु बनाया गया। मेन पॉइंट हमें यह याद रखना है कि बुद्ध की स्मृति, जो बुद्ध की स्मृति है, उसके अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए एक ईंट का ठोस गुंबदकार के जो भी स्तूप होते हैं वो गोल आकार में निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आता है हर्मिका, वेदिका, मेधी आदि स्तूप संरचना से जुड़े हैं। उदाहरण के तौर पर सांची स्तूप जो कि विदिशा में है, धमेक स्तूप सारनाथ में है। ठीक है, हमने इसका फिगर भी दिखाया है। आप देखिए, ये सांची का स्तूप है जो 200 की नोट पे पीछे बना रहता है। ठीक है, सांची का स्तूप 200 की नोट के पीछे बना रहता है। देखिए, ये ऐसा शेप होता है, गोल गुंबदाकार। ये दूसरा धमेक स्तूप, ये भी गोल गुंबदाकार का होता है। ठीक है, ये बौद्ध वास्तुकला का स्तूप स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक है चैत्य। सेकंड टॉपिक चैत्य, मैंने 3 टाइप बताए थे ना, तो इसका दूसरा टॉपिक चैत्य है। पहाड़ों को काटकर या खोदकर बनाई गई हालनुमा आकृति, जिसका उपयोग भिक्षुकों की प्रार्थना, प्रवचन, बैठक, ध्यान तथा आश्रय के लिए होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, हम इसको आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पहाड़ों से काटकर या खोदकर बनाई गई हो। कैसी बनाई गई हो? हालनुमा बनाई गई हो, जिसमें लोग क्या करते हैं, भिक्षु लोग प्रार्थना कर सकें, बैठक कर सकें, प्रवचन कर सकें, ध्यान कर सकें। इन सब के लिए हमें चैत्य टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। उदाहरण के तौर पर कार्ले चैतस, भाज्य चैतस, ये दोनों ही महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, और हमारा थर्ड आता है विहार। हमने इसका फिगर बताया है, कार्य चैत्य, भाज्य, अभी आगे आपको दिखेगा। ठीक है, तीसरा है हमारा विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का आवास, विहार कहलाता है। मतलब जो उनका घर होता है, बौद्ध भिक्षुओं का घर क्या होता है? विहार कहलाता है, जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से पहाड़ों को काट कर किया जाता है। ये भी सेम वैसे ही होता है, लेकिन समान आकार से बड़े विहार को मान विहार कहते हैं। मतलब जो एक मीडियम शेप का विहार होता है और एक लार्ज शेप का विहार होता है। ठीक है, और जो बड़े आकार का होगा उसे हम महाविहार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नालंदा विहार, जो कि बिहार में है। ठीक है, ये भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, नालंदा महाविहार जिसे कहते हैं। आइए फिगर में देखते हैं नालंदा महाविहार। ठीक है, यूनिवर्सिटी है, बिहार में है स्थित। और ये देखिए कार्ले चैतस जो मैंने बताया महाराष्ट्र में है, भाज्य चैतस ये भी महाराष्ट्र में। इसका फिगर ऐसे है, जहाँ पे भिक्षु लोग बैठ के प्रार्थना, बैठक, प्रवचन करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है कि स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। इसमें बताए हैं कि मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये अभी तक हमने जाना कि बौद्ध वास्तुकला कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की, स्तूप, चैत्य और विहार। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली। अभी तक हमने बौद्ध के बारे में जाना, अब मंदिर की कितनी शैलियाँ होती हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होती है नागर शैली, और दूसरी होती है बेसर शैली, और तीसरी होती है द्रविड़ शैली। ये 3 टाइप्स की शैली होती है नागर शैली। बात करते हैं नागर शैली कैसी होती है। समांतर वर्गाकार स्तंभों वाला मंडप तथा गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर पर आमलक आदि नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। नागर शैली की कई उपशैलियाँ होती हैं, जैसे उड़िया उपशैली, खजुराहो उपशैली। ठीक है, इसकी कई शैलियाँ पाई जाती हैं, उड़िया शैली, खजुराहो शैली, और भी शैलियाँ होती हैं। ठीक है, और ये कैसी होती है? वर्गाकार के शेप में होती है, जो कि एक मंडप का आकार देती है। ठीक है, और उदाहरण पे हमने बताया कांदरिया महादेव खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान के माउंट आबू में। ठीक है, इसमें मैंने फिगर दिखाया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि राजस्थान के में है। ठीक है, राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। देखिए, ये वर्गाकार शेप में बना है, और इसमें बताया गया है उड़िया शैली, खजुराहो शैली, ये सब शैली किसके अंतर्गत आती है? दिलवाड़ा जैन के मंदिर। ये किस शैली का बना है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्वेश्चन आता है दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शैली से निर्मित है, तो हमें टिक करना होगा नागर शैली। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द्रविड़ शैली। नेक्स्ट पॉइंट द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कैसी होती है कि आयताकार होती है। हमें डिफरेंट भी याद रखने हैं, वो वर्गा टाइप होती है और ये आयताकार टाइप होती है। 4 दीवारी, गोपुरमा, प्रवेश द्वार, पिरामिडनुमा शिखर, मंडप, विशाल संकेंद्रित प्रांगण आदि इसकी विशेषताएं हैं। उदाहरण पे हमने बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का लिया है। क्षेत्र इसका कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, ये साउथ में पाया जाता है। द्रविड़ शैली कहाँ पाई जाती है? साउथ में पाई जाती है, भारत के साउथ में। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में है, ये भी साउथ में ही है। ठीक है, और ये कौन सी नदी से कहाँ तक मिलती है? द्रविड़ शैली
कौन सी नदी कहाँ तक बहती है, इसके बारे में भी याद रखना हो चाहिए। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी द्रविड़ शैली आती है और ये आयताकार होती है। तीसरी टॉपिक है हमारा बेसर शैली। बेसर शैली द्रविड़ और नागर शैली, मतलब ये द्रविड़ और नागर शैली दोनों से मिला जुला रूप होता है। यह विन्यास से द्रविड़ शैली तथा रूप से नागर के समान होती है, मतलब इसका विन्यास जो होता है द्रविड़ शैली की तरह होता है और इसका स्ट्रक्चर जो पूरा रूप निखर के आता है वो नागर के समान होता है, नागर शैली के समान, ठीक है। इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। इसका एक नाम और एक क्वेश्चन आता है कि बेसर शैली का दूसरा नाम क्या होता है, चालुक्य शैली, ये याद रखिएगा। उदाहरण पे मैं होलेश्वर मंदिर हेल्बिड और दूसरा है वैष्णो मंदिर वृंदावन, ठीक है, वृंदावन में है उत्तर प्रदेश वैष्णो मंदिर, ठीक। और होलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, हेलिबिड में है। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक, ठीक है। हमें क्षेत्र को भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसका क्षेत्र मैंने बताया द्रविड़ शैली का कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, और बेसर शैली में क्या है, इसका क्षेत्र विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक, ठीक है। आइए फिगर देखते हैं। विद्येश्वर मंदिर, विद्येश्वर मंदिर किस स्ट्रक्चर्स का बना होता है, आयताकार शेप का बना होता है, ठीक है। और ये कौन सी होती है, द्रविड़ शैली के अंतर्गत आती है। वैष्णो मंदिर, वैष्णो मंदिर जो होती है हमारी बेसर शैली के अंतर्गत आती है, जो कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल है और ये बेसर शैली का एग्जाम्पल है। आप अच्छे से एग्जाम्पल को अच्छे से याद रख कर लीजिए ताकि हर एग्जाम में आप कंपटीशन को बीट कर सकें, इससे आने वाले सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर सकें। हमने शॉर्टकट समझाया है, आप अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो मधुसा एकेडमी।